अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक फिट फाट? आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और जनाब प्रोग्राम का नाम है अपना रेडियो का मेहमान। और जनाब आज भी हमारी मेहमान हमारे साथ मौजूद है, बहुत ज़बरदस्त बहुत प्यारी सी एक मेहमान। और जनाब इनका ताल्लुक शोबे तालीम से है और नाम है इनका किश्वर नाजरीन। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क आरजे मोहम्मद आसिफ और आरजे जुबी अली के साथ। तो जनाब चलते हैं अपने मेहमान की जानिब और उनसे करते हैं गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम किश्वर नाजरीन साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं आसिफ साहब? अल्लाह का करम है। आप पहले तो ये बताइएगा कि आपने अंग्रेज़ी अदब में एमए जामे कराची से, जोग्राफी डिपार्टमेंट में एमएससी, ज़रा इस तमाम चीज़ों के ज़रा जी हवाले से तमाम सुनने वालों को बताइएगा। आपने इतना कुछ माशाल्लाह कर रखा है, तो इतना कुछ एक ही दफ़ा में कर लिया सारा कुछ या कहीं किसी और के लिए भी छोड़ा है आपने कुछ? आ, सबसे पहले तो आसिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। और आपके सवाल की तरफ आते हैं। नहीं, ये सारी डिग्रीज मैंने बहुत ग्रेजुअली की हैं और काफ़ी गैप्स के साथ की हैं। सबसे पहले तो मैंने एमएससी किया था कराची यूनिवर्सिटी से ज्योग्राफी में, जिसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया था। वाह। और उसके बाद फिर मैंने जो है वो बहरिया कॉलेज में टीचिंग शुरू कर दी थी। फिर आफ्टर दैट आई गॉट मैरिड। अच्छा। तो उसके बाद काफी देर बाद फिर मैंने, क्योंकि मुझे असल में इंग्लिश लिटरेचर का बहुत शौक था, लिटरेचर ही मेरा शौक था बेसिकली। तो उर्दू से भी मुझे काफी लगाव था, लेकिन मैंने इंग्लिश में फिर मास्टर्स किया कराची यूनिवर्सिटी से लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के अंदर। और फिर मैंने उसके बाद गैप नहीं दिया और फौरन ही एमएस की तरफ अपना मैंने एनईडी का सफर शुरू किया। और एनईडी से मैंने एमएस किया अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में। सही सही। जी जुबी। जी जनाब, मैं अपनी प्यारी सी मेहमान को खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका जुबी। और अपनी मेहमान से बात करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो तालीम है वो इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर सबके लिए बहुत अहम है। तालीम माशरे को बेहतर शहरी और बाशऊर शहरी देती है। जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी और स्किल्स में ये चीज़ें किसी मुल्क की तरक्की के लिए बुनियाद तस्वीर की जाती हैं। तो इसमें ज़ाहिर है एक तालीमी निज़ाम का भी एक अहम रोल है। तो इसी हवाले से मैं आपसे बात करूँगी। आप लेक्चरार हैं, आप मुझे ये बताइए कि एक लेक्चरार होने के नाते आप हमारे तालीमी निज़ाम और इम्तहानात के जो तरीक़ाकार है इस पर क्या कहेंगी? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग जो इम्तिहान दे रहे होते हैं, ये काबिलियत इतनी वो देख रहे होते हैं, वो याददाश्त देख रहे होते हैं। बिल्कुल जुबी, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करूंगी। हमारे यहाँ जो एग्जामिनेशन कल्चर है, इस पे हमें बहुत ज़्यादा गौर फिक्र करने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे भी या कुछ सिस्टम में कुछ ऐसी चीज़ें जो हम यकदम उसको चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत होती है, काफ़ी एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन एग्जामिनेशन का जो ये हमने एक तरीका रखा हुआ है और कि बस जो भी कुछ पढ़ाया जाता है उसकी मेमोराइजेशन चेक करने के लिए, तो ये चीज़ जो है वो नहीं एनकरेज करनी चाहिए। लेकिन आप ये भी देखिए से काफ़ी ऐसी प्लेटफॉर्म्स हैं, काफ़ी ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही हैं जिसमें ये चीज़ इस चीज़ का शऊर दिया जा रहा है कि एग्जामिनेशन सिर्फ रोड लर्निंग पे नहीं होना चाहिए, कुछ क्रिएटिव एबिलिटीज़ को भी चेक करना चाहिए। तो आजकल इस पे काम किया जा रहा है और मैं ये हूँ और काफ़ी उम्मीद भी हूँ कि इस पे काम किया जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ एक रोड लर्निंग मेमोराइजेशन टेस्ट नहीं होगा, तो बच्चों की क्रिटिकल एबिलिटीज़ को चेक करने का भी काम किया जा रहा है और हो जाएगा अनकरीब फ्यूचर में। सही। अच्छा ये बताइएगा किशोर साहिबा, चूँकि आप लेक्चरार हैं, आप बच्चों को पढ़ाती हैं, बच्चों को यकीनन करीब से देखती हैं, आप क्या समझ रही हैं जो हमारे बेस होता है तालीम का, यानी कि बच्चे जब नर्सरी में पढ़ रहे होते हैं या इससे पहले प्ले ग्रुप में आते हैं, आजकल जो बेस बन रहा है बच्चों का वो ज़्यादा बेहतर है या पहले जब हम लोगों ने पढ़ा है या आपने पढ़ा है या आपसे पहले वाले लोगों ने पढ़ा है वो ज़्यादा अच्छा था? देखिए,
वक्त के साथ साथ ना बच्चों की मेंटल अवेयरनेस और मेंटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हद तक चेंज हो गई है। ठीक है। तो अब जब हमारा जमाना था तो हम्म हम हमारा हमारे सामने जो दुनिया थी ना वो काफी महदूद थी ना। हम्म यानी हमारे पास स्मार्टफोन नहीं था, हमें ये भी नहीं पता था कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज में क्या हो रहा है या करंट सिचुएशन क्या है। या आजकल जो है वो आपके सामने एक 360 डिग्री एंगल चेंज है। तो मैं ये कंपेयर तो नहीं कर सकूंगी कि आप ये क्लियर डिमार्केशन तो मैं नहीं कर पाऊंगी कि कौन सा सिस्टम अच्छा है और कौन सा यानी हमारा अच्छा था ये। जी। लेकिन मैं ये कहूंगी कि आजकल पढ़ाना जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सही एक बात। आम टीचर विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट हैविंग फुल इक्विपमेंट्स ऑफ टीचिंग, वो इस फील्ड में नहीं आ सकता। लेकिन आपको भी ये बात पता होगी आसिफ साहब कि पहले जमाने में ये कहा जाता था हम्म कि जो कुछ नहीं कर सकता वो हम्म टिचिंग कर ले। सही। ये अक्सर ऐसा होता था, लेकिन हम्म आजकल आप देखिए कि टीचिंग जॉब्स भी कितनी डिमांडिंग, कितनी क्रिटिकल होती जा रही है। क्योंकि इसकी हम्म वजह ही यही है, मैं बेसिकली मेरी ऑडियंस है वो अंडर ग्रेजुएट ज्यादातर रही है, तो हम्म उनकी बेस तो वहीं नीचे से बढ़ के आ रही है। तो मैं ये समझती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना वो फाउंडेशन है। जब बच्चे छोटे हो, प्राइमरी सही। या मॉन्टेसरी के टीचर्स के लिए बहुत चैलेंज है। हम्म सही। जी जबी। जी किशोर, एक क्लास में हमारे आजकल 35-40 स्टूडेंट तो होते ही हैं। तो जी मतलब टीचर सब पे यकसा तो वो नहीं दे सकती तवज्जो, लेकिन आप समझती हैं कि एक टीचर को बच्चों की नफ्सियात का पता होना चाहिए? बहुत ज्यादा हद तक मैं उस टीचर को टीचर मान ही नहीं सकती। आई एम वेरी सॉरी टू से, मतलब मैं बहुत हार्ड वर्ड अगर कह पाऊँ कि वो जी। बच्चों की नफ्सियात या बच्चों की इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट से वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। लेकिन अगर क्लास में, मैं मानती हूँ ये चैलेंज है। वैसे आजकल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं आपने उसमें देखा होगा कि रिवाइवल आ चुका है और स्ट्रेंथ कम से कम होती जा रही है ताकि हम्म इंडिविजुअल अटेंशन दे। लेकिन फिर भी अभी भी काफी बच्चे हैं, जैसे अब अगर मैं आपको अपनी मिसाल दूं तो मेरे 3 सेक्शंस में 48 और 51 स्टूडेंट्स भी हैं। सही। तो टीचर को ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस बच्चे का जो साइको यानी लेवल है हम्म उसको वो क्या है। उसके लिए उसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट जरूर करनी पड़ती है। और उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो पहला दिन होता है या इस सेमेस्टर का जो बिगिनिंग होता है उसमें वो ग्रुप एक्टिविटीज को, कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं टीचर्स के, वो उनको वर्बली या रिटन में वो ले सकते हैं। तो जिससे एक क्लास की पिक्चर आ जाती है और हम्म टीचर के सामने कैटेगराइज करना बहुत आसान हो जाता है कि कौन सा बच्चा किस कैटेगरी का है। और आप उसके सही। बैकग्राउंड को जब तक अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आप उसके रिस्पॉन्स को एड्रेस नहीं कर सकते। सही। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सही। ये सही। बहुत जरूरी अच्छा है टीचर के लिए। किशोर, ये जी भी बड़ी बात होती है कि हमारे कुछ घरों में ऐसा है कि बच्चे में कोई स्किल है, कोई हुनर है, उसे खुद नहीं पता और घर वालों को तो पता ही नहीं है, लेकिन एक अच्छा टीचर उसमें से वो चीज निकाल लेता है। सही बात। बिल्कुल सही। और मैं ये एग्जैजरेशन नहीं करूंगी। मेरा एक स्टूडेंट रह चुका है बैरिया में, काशिफ उसका नाम था, मुझे नाम भी बच्चों के अभी तक याद है, हालांकि ये काफी पुरानी बात है। हम्म ही यूज्ड टू बी वेरी इंट्रोवर्ट और ही नेवर पार्टिसिपेटेड, किसी भी फंक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि हालांकि मैं उसको इंग्लिश पढ़ाती थी, लेकिन मैंने ये नोट करना शुरू किया कि उसकी उर्दू बहुत अच्छी है। अच्छा। तो उसको अच्छा। फिर मैंने उसके अंदर स्पीच का मैंने एक आप ये कह इंक्लिनेशन जब देखा तो मैंने उसको उठाया और उसको प्रमोट किया और मॉर्निंग असेंबली में से शुरुआत की। और आज वो बच्चा मुझसे कहता है कि मिस आपने यू आइडेंटिफाइड। तो ये वही मैं बात फिर से कहूंगी कि देखिए मेरे लिए टीचिंग कभी भी एक यानी फॉर ग्रांटेड प्रोफेशन नहीं था। जब मैंने टीचिंग ज्वाइन की थी तो मैं जानती थी कि मुझे टीचर ही बनना है। अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि टीचिंग के अलावा मैं और क्या कर सकती थी तो मेरा जवाब होगा मैं शायद कुछ नहीं कर सकती।
तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट जरूर चाहिए होती है। अच्छा, और अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ये भी कहूँ कि समटाइम्स